गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा कीबोर्ड स्किल्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, कीबोर्ड के बारे में, या फिर डेटा एंट्री स्किल्स सीखेंगे। कि हम लोगों को सबसे पहले तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड काम कैसे करता है, या फिर हम लोगों को टाइपिंग स्किल क्या होते हैं, या फिर हम लोगों को टाइपिंग कैसे करनी चाहिए, या टाइपिंग सही जो टाइपिंग करने के सही तरीका होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि व्हाट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है। तो कीबोर्ड बच्चे क्या होता है, कीबोर्ड आप लोग जब भी कहीं भी आप लोग कंप्यूटर देखते होंगे, या कंप्यूटर आप लोगों ने कहीं किसी भी ऑफिस में देखा होगा, किसी के घर में होगा, तो वो ये इस तरह का, ये देखो यहाँ पे ये जो है ना आप लोगों का, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जहाँ पे आप लोगों को ABC लिखी हुई मिलेगी, A to Z तक 1 2 3 लिखा मिल जाएगा, उसके साथ में कुछ और साइंस दिखेंगे, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इनपुट कंप्यूटर को अपने CPU को देते हैं। जो किसी भी जब हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं, जो इनपुट सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीबोर्ड। जिससे हम लोग कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या होती है हमारे पास, एक सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि कीबोर्ड क्या होता है, हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। जो चीज़ मैं हाईलाइट करता जाता हूँ उसको आप लोगों को उसके ऊपर आपको खास ध्यान रखना होता है। ठीक है, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, कीबोर्ड हमारे पास क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की कीज होती हैं, और इसमें जनरली मोर देन 100 कीज होती हैं, 100 से ज़्यादा कीज होती हैं। लेकिन बच्चे एक चीज़ और, इसमें मोर देन 100 कीज तो होती हैं, लेकिन हम लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जनरल कीबोर्ड होता है, हर एक कीबोर्ड में अलग अलग नंबर आपको कीबोर्ड्स के कीज के मिल सकते हैं। लेकिन जो एक जनरल कीबोर्ड होता है उसमें टोटल कितनी कीज होती हैं, 104। ये आप लोगों को याद रखना है। टोटल कीज कितनी होती हैं जनरल कीबोर्ड में, 104। ठीक है, ये नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद बारी आती है कि हमारे पास जो कीबोर्ड होता है उसमें जो अलग अलग कीज होती हैं, उनकी जो अलग अलग टाइप्स की कीज होती हैं, उनको बोलते क्या हैं। सबसे पहले की आती है हमारे पास अल्फान्यूमेरिक कीज। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्फान्यूमेरिक कीज। अल्फा हो गया आप लोगों का ए, जो आपके लेटर्स होते हैं, A to Z अल्फाबेट्स होते हैं, और न्यूमेरिक हो गया जो आपके नंबर होते हैं। वो वाली कीज जिनके ऊपर लेटर लिखे हों या नंबर लिखे हों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फान्यूमेरिक कीज। ठीक है, उसके बाद आते हैं पंक्चुएशन कीज के ऊपर। तो पंक्चुएशन कीज क्या होती है बच्चे, वो वाली कीज। पंक्चुएशन क्या होती है, इंग्लिश में आपका पंक्चुएशन होता है ना, जहाँ हम हिंदी में जैसे विराम चिन्ह बोलते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लिखा हो, कॉमा हो, सेमी कॉलन हो, ब्रैकेट्स हो, साइन ऑफ इंटरोगेशन हो, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन कीज। ठीक है, जिस तरह से ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास है, ये कौन सी कीज हो गई, पंक्चुएशन कीज। ठीक है, उसके बाद बारी आती है ऑल्ट कीज की। ठीक है, इसको अल्टरनेट की भी बोलते हैं। ऑल्ट की को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की भी बोलते हैं। अब ऑल्ट की कहाँ पे होती है, ये यहाँ पे जो हैंड है ना, आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो है ये ऑल्ट की होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ऑल्ट की होती है। ठीक है, और इन ऑल्ट कीज को, ये जो कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट, इन तीनों कीज को एक चीज और बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, कंट्रोल कीज। क्या बोलते हैं इनको, कंट्रोल कीज। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट की को, इन तीनों कीज को बोलते हैं हम लोग, और क्या, कंट्रोल कीज। अच्छा, एक चीज और, वो शायद यहाँ पे ना लिखी हो मैंने, टॉगल कीज। टॉगल कीज कौन कौन सी होती है, टॉगल कीज होती है बच्चे, एक ये वाली कैप्स लॉक, एक और की होती है वो यहाँ पे आप लोगों को ये वाली की नम लॉक। ठीक है, नम लॉक और कैप्स लॉक, इनको क्या बोलते हैं, टॉगल कीज। टॉगल कीज बेसिकली कौन सी कीज होती हैं, वो वाली कीज होती हैं जो
ऑन या ऑफ का काम करें, मतलब ठीक है, जो ऑन या स्विच ऑफ का काम करें। अब ऑन और ऑफ मतलब अगर आप लोग कैप्स लॉक को ऑन करते हो तो क्या होगा, सारे के सारे जो लेटर हैं आपके वो कैपिटल लिखे जाएंगे, ठीक है। और नम लॉक को अगर आप लोग ऑन कर देते हो तो आप ये वाला नंबर जो ये यहाँ पे जो नंबर कीज हैं वो अभी आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को नंबर कीज, अभी इसके बाद नंबर कीज ही हैं। तो ये जो नंबर कीज हैं ये वाले पोर्शन से नंबर कीज नहीं चलेंगी, आपकी यही वाली जो टॉप रो है यही नंबर कीज चलेंगी, ये अलग से नंबर कीज आती हैं वो वाली नहीं चलेंगी अगर आप लोग नम लॉक को ऑन कर देते हो, ठीक है। उसके बाद बारी आती है एरो कीज की। एरो कीज क्या होती हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एरो कीज कौन सी होती हैं, हमारे पास 4 एरो कीज होती हैं, ठीक है। 4 एरो कीज होती हैं, यहाँ पे नहीं दी गई है वो, उसमें क्या दिए होते हैं, 4 एरोज होते हैं, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। अगर आपके कर्सर को या अपनी शीट को आपने ऊपर लेके जाना है तो अप वाली करोगे, अगर नीचे लाना है तो डाउन वाले, अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट वाली और राइट जाना है तो राइट वाली। शिफ्ट और ऑल्ट कीज, ऑल्ट कीज मैंने बता दिया आपको। शिफ्ट की क्या करती है बच्चे, शिफ्ट की क्या करती है, जब अगर हम लोग शिफ्ट की को प्रेस करके रखते हैं और फिर हम लोग किसी भी लेटर को प्रेस करते हैं तो वो लेटर कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा। वही काम क्या करेगी, कैप्स लॉक भी करेगी। कैप्स लॉक भी लेटर को कैपिटल लिखती है, लेकिन कैप्स लॉक को एक बार सिर्फ ऑन करने से ही हमारा सारे लेटर कैपिटल लिखे जाएंगे, लेकिन शिफ्ट की से ऐसा नहीं होगा। शिफ्ट की से क्या होगा बच्चे, शिफ्ट की को जब तक हम प्रेस करके रखेंगे तब तक ही वो लेटर्स को कैपिटल लिखेगी, उसके बाद वो लेटर को कैपिटल नहीं लिखेगी, ठीक है। शिफ्ट और ऑल्ट भी होगा। उसके बाद बैक स्पेस कीज, ये कौन सी होती है, ये आपके बैक स्पेस की ये क्या करती है, आपके जो लेफ्ट जहां पे आपका कर्सर है उसके लेफ्ट वाले जितने भी लेटर होते हैं उनको क्या करती है, ये डिलीट करती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैक स्पेस की। ये वाली की बैक स्पेस की होती है, ठीक है, याद रखना आप लोग। की को क्या बोलते हैं, बैक स्पेस कीज। बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिनमें 2 बैक स्पेस कीज, 2 शिफ्ट कीज, 2 ऑल्ट कीज, 2 कंट्रोल कीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद कैप्स लॉक की का बता दिया मैंने आप लोगों को, कंट्रोल की ये भी बता दिया आप लोगों को। उसके बाद डिलीट की, हाँ डिलीट की क्या करती है, किसी भी चीज को सिलेक्ट करके रखेंगे तो डिलीट की उसको क्या कर देगी, डिलीट कर देगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एंटर की या रिटर्न की। एंटर की को ही रिटर्न की बोलते हैं। एंटर की क्या करती है, एंटर की हमारा अगर हमारा मान लो इस लाइन में मैं लिख रहा हूं, इस लाइन से मेरे को नीचे वाली लाइन में जाना तो मैं क्या प्रेस करूंगा, एंटर की, ठीक है। जब हम लोगों को एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में या एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद आती है एस्केप की, ESC करके, ये टॉप मोस्ट की होती है, ठीक है, सबसे ऊपर होती है कीबोर्ड पे, ठीक है। इस की को बोलते हैं एस्केप की, ठीक है, टॉप मोस्ट पे होती है हमारे यहाँ पे एस्केप की। और ये काम क्या करती है, ये आप लोगों को एग्जिट मतलब किसी भी प्रोग्राम या जो भी आप लोगों ने फाइल ओपन की है या कोई भी प्रोग्राम टास्क आप कर रहे हो उसको ये क्या कर देती है, एग्जिट कर देती है, मतलब बंद कर देती है, ठीक है। फंक्शन कीज, फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक सारी कौन सी कीज होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं। ये अलग अलग काम करती हैं, इनके स्पेशल डेडिकेटेड काम होते हैं, ठीक है, स्पेशल डेडिकेशन काम होते हैं इनके, इनको स्पेशल टास्क के लिए बनाया गया होता है, इसलिए इनको स्पेशल कीज भी बोला जाता है। और ये F1 से लेके F12 तक होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि टाइपिंग कैपिटल लेटर्स। अगर आपको कैपिटल लेटर्स टाइप करना हो तो क्या करना चाहिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया, या तो शिफ्ट की को प्रेस करके रखो या फिर कैप्स लॉक की को ऑन कर दो, मतलब एक बार प्रेस कर दो, ठीक है। अगर आपको सिंबल्स को टाइप करना है तो क्या करोगे, जहां पे वो सिंबल पड़ा हुआ है आपके कीबोर्ड के ऊपर, वो सिंबल लिखा गया होगा, जहां पे वो सिंबल जिस की के ऊपर सिंबल है आपको उस की को प्रेस करने से पहले क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की को प्रेस करना पड़ेगा। कौन सी की को, शिफ्ट की को प्रेस करना पड़ेगा। ये चीजें आप लोग नोट डाउन करते हैं ना साथ साथ में जब आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को ऐसे याद नहीं रहेगा। अगर मैंने पहले बोला न्यू लाइंस या दूसरे पैराग्राफ में जाना हो या स्पेस देनी हो तो कौन सी की हम प्रेस करते हैं, एंटर की,
ठीक है, कौन सी की प्रेस करते हैं? एंटर की, अभी बताया मैंने आपको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न की। अब माउस, माउस क्या होता है? ये होता है माउस, ठीक है, ये देखो माउस, इसके बीच में एक ऐसा होता है स्क्रॉल व्हील जिसे बोलते हैं, ये राइट बटन आ गया, ये लेफ्ट बटन आ गया, ठीक है। और माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब ये जिस तरह से ये मेरा जहां पे ये स्क्रीन के ऊपर हैंड सा घूम रहा है, ये भी किसका हुआ है? ये किसका साइन आ रहा है? माउस। माउस को जैसे जैसे मैं यूज कर रहा हूँ वो वहीं वहीं जाएगा। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, और ये भी एक क्या हमारी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो माउस का जो शेप कैसी होती है? वो इस तरह से होती है, ये रही आप लोगों की माउस की शेप, ठीक है। हाँ, जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो हम लोगों को टाइप कैसे बैठना चाहिए, सिटिंग पोस्चर हमारा क्या होना चाहिए? तो वो ये है, आप लोगों का इस तरह का सिटिंग पोस्चर होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग टेढ़े होकर बैठ गए, या फिर आप लोगों ने, ये एग्जैक्ट वे होता है किसी भी सिस्टम, अगर आप कभी भी टाइपिंग करते हो तो ये एक एग्जैक्ट वे होता है कि हम लोगों को कैसे बैठना चाहिए। इसमें यहाँ पे उसने थोड़े पॉइंट भी मैंने इसमें बताए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सक्सेसफुल कीबोर्ड टिप्स। कीबोर्डिंग टिप्स मतलब हम लोगों को जब कोई भी टाइप करना है कुछ, तो हम लोगों को कीबोर्ड को यूज कैसे करना चाहिए, या सही तरीका क्या होता है। सबसे पहला फेदर टच, प्रेस कीज विद फेदर टच। फेदर टच का क्या मतलब हो गया? कि आपको आराम से की को प्रेस करना है, ये नहीं जोर से की को प्रेस नहीं करना है। आपकी सारी दोनों हाथों की फिंगर्स कहाँ होनी चाहिए? होम रो पे। होम रो कौन सी होती है मैं बताता हूं अभी आप लोगों को, ठीक है। कीबोर्ड पे ये होती है आपकी होम रो, यहाँ पे जिसकी अभी यहाँ पे इसकी जो फिंगर्स की पोजीशन है वही पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। एक हाथ से टाइपिंग नहीं करनी है, दोनों हाथों से टाइपिंग करनी है। और आपकी 10 की 10 उंगलीज कहाँ पे होनी चाहिए? 10 की 10 फिंगर्स कहाँ पे होनी चाहिए? कीबोर्ड के ऊपर। आप लोगों को जो अपनी फिंगर को सॉरी, जैसे ही आप लोग जब भी टाइपिंग करते हैं तो जैसे आपने उसको प्रेस कर दिया किसी को, तुरंत अपनी फिंगर जो है वो की से हट जानी चाहिए, ठीक है। और कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, ठीक है। ये एक मुश्किल चीज होती है, लेकिन ऐसे ही हमें सीखना चाहिए। और हर एक की को प्रेस करने में एक जैसा टाइम लगना चाहिए। ये ना हो कि एक की को आपको पता, दूसरी की आपको ढूंढनी पड़े कीबोर्ड से, ठीक है। और हर एक पता होना चाहिए कि अगर मैंने ए कौन सी उंगली से प्रेस करना है, बी कौन सी से करना है, सी कौन सी से करना है। हर एक वर्ड को आपकी स्पेसिफिक जो फिंगर है वही प्रेस करे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शुरू शुरू में बहुत सारी गलतियां होंगी, तब आप लोगों को संयम बना के रखना है। तब आप लोग अगर ये सोचोगे कि मैं अपनी गलतियां कम करने के लिए क्या कर दूं, कीबोर्ड की तरफ देखना शुरू कर दूं, तो फिर आप लोग टाइपिंग कभी भी पूरी लाइफ तक नहीं सीख पाओगे। तो जब मिस्टेक होती हैं तब आप लोगों को घबराना नहीं है, बल्कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप टाइपिंग में परफेक्ट बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है? टच टाइपिंग टेक्निक। टच टाइपिंग क्या होती है? टच टाइपिंग टेक्निक हम उसे बोलते हैं, ये टच टाइपिंग टेक्निक करती क्या? हमारी बहुत ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाती है। अब ये काम कैसे करती है कि हमें टच टाइपिंग में क्या एक ही चीज़ की हैबिट डालनी होती है कि जब हम लोग कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं हमें कीज़ की तरफ नहीं देखना है। उसी को हम क्या बोलते हैं? टच टाइपिंग। बिना देखे टाइपिंग करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टच टाइपिंग, ठीक है। अब टाइपिंग एक्यूरेसी किसे बोलते हैं? आपकी जितनी आपने टोटल वर्ड लिखे उसमें से कितने सही हुए कितने गलत हुए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइपिंग एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का पूरा लेसन। टॉपिक नहीं बोलूंगा मैं, पूरे का पूरा लेसन। इतना ही लेसन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। सिंपल सी चीज़ें हैं। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड की कीज कितनी होती हैं ये याद रखना। मैंने आपको बोला 100 की से ज़्यादा होती हैं हर एक कीबोर्ड में, और जनरल कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, टाइप्स ऑफ कीज ऑन ए कीबोर्ड। कीज की कौन कौन सी? अल्फान्यूमेरिक होती हैं, पंक्चुएशन होती है, ऑल्ट होती है, एरो की होती है, शिफ्ट और ऑल्ट कीज आ गई, बैकस्पेस की, कैप्स लॉक की, कंट्रोल क्लिक की, डिलीट की, एंटर और रिटर्न की, एस्केप की और फंक्शन की।
ठीक है। कैपिटल लेटर कैसे लिखते हैं, मैंने ये ऊपरी आपको बता दिया था कि जब हम लोगों को कैपिटल लेटर लिखना है कैप्स लॉक या शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। सिंबल कैसे लिखते हैं, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। और नए लाइन या नए पैराग्राफ में जाना हो तो एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा माउस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों को बैठना कैसे चाहिए जब टाइपिंग करनी हो, और उसके बाद पढ़ा सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टिप्स की एक अच्छा टाइपिस्ट बनने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को क्लास के टाइम पे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।